कहाँ लगा है फ़ोन नंबर? आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा एसडीपीओ बोल रहे हैं ना। अच्छा जय हिंद जय हिंद। विधायक डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं? एमएलए डुमरी जयराम महतो बोल रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। बोल रहे हैं यहाँ राजरप्पा प्रोजेक्ट में जो परिवार का घर उजाड़ दिया गया, मैंने खाना वाना जो भी कपड़ा लता सब तोड़ फोड़ कर दिया गया, तो जो भी मामला है क्या इस तरह होना चाहिए? देखो पुलिस का तो एक्शन इसमें नहीं है, ये तो जो नहीं यहाँ ठीक है सीसीएल का है। यहाँ तो मध्यस्थता तो आपके बीच में पुलिस में आपकी आती है, थाना प्रभारी आके परिवार को उठा के थाना में ले गए। तो वही सब सिस्टम है ना, सिस्टम है कि अब जैसे मान लीजिए थाना प्रभारी को देंगे कि हमको सपोर्ट दीजिए, मैंने तो आप सपोर्ट आप देंगे, लेकिन इस तरह की मैंने घर द्वार मैंने मार पीट देंगे फैमिली वालों को। ये डिसीजन सर उनका है ना। किनका डिसीजन है? सीसीएल का है ना। मजिस्ट्रेट डिप्यूट वो कराए हैं, सीसीएल का रिक्वेस्ट पे जो भी चीजें वो लोग किए हैं, ये तो बेहतर ढंग से वो लोग बताएंगे कि भाई हमारा नहीं पुलिस आपकी है, आप अपनी पुलिस को दुर्व्यवहार करने तो नहीं बोलिए। पुलिस दुर्व्यवहार क्यों करेगा? देखिए महिलाओं के साथ यहाँ मैंने जैसा लगा कि नोच के ले जाएगा, पूरा चेहरे का रंग रूप बता रहा है इनका, जगह जगह नोचा गया है, आके देख लीजिए अपनी आंखों से। बच्चा सबको भी गाली गलौज देता है। हम आपको इसलिए फोन किए कि आपकी पुलिस का रोल है, सीसीएल से हम बात करेंगे, लेकिन आपकी पुलिस आई थी इनको उठा के ले जाने के लिए। घर इनका टूट गया, फिर लाके यहाँ रात को 11 बजे छोड़ देती है, जबकि हाथी आने की सूचना का क्षेत्र है। तो क्या मानव जीवन का कोई मूल्य है कि नहीं? जो लोग गरीब तबके के लोग हैं उनका बताइए तो महोदय। सर देखिए वैसा कोई हम लोग का इंटेंशन नहीं। तो आप अपने बड़ा बाबू से पूछिए, आके मिलिए इस परिवार से। थाना प्रभारी कल शाम में जो बात बताया कि उसमें सीओ प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ठीक है, आपको अनाधिकृत जमीन है उसको जो करना है, लेकिन एक मानवीय जीवन का क्षति आप नहीं कर सकते। महिला को नोचा गया, देखिए उसका चेहरा पूरा लाल है अभी तक। उसका पार्ट हम लोग का है ही नहीं, हम लोग का तो ये पार्ट आपकी पुलिस ने किया है, आपकी पुलिस ने किया है। वैसा नहीं है सर, पुलिस अगर वैसा करता तो जरूर बताता। शाम में ये लोग आ गए हैं थाना पर, ये लोग बताए ऐसा ऐसा बात। क्या मैंने केवल आप लोग केवल अपना पुलिस का ही पक्ष सुनिएगा या पीड़ित का भी पक्ष सुनिएगा? हम दोनों का पक्ष सुनेंगे और बेहतर ढंग से सुनेंगे। नहीं ऐसा क्यों ऐसा पुलिस है, ये बात बताइए सर। पुलिस का कोई निजी इशू अगर रहे तो समझ में आता है कि नहीं भाई। देखिए आप भी आदमी है एसडीपीओ महोदय, आप भी जानते हैं कि पुलिस का बल वहीं दिखता है जहाँ गरीब लाचार शोषित लोग हैं। बीसीसीएल कभी समय पहले से बहुत बदल गया, कोई नहीं बदला। हम अभी एक पदाधिकारी के लिए एक एफआईआर करेंगे कि हम जनरल मैनेजर या चौपीओ पे एफआईआर किए, कोई एक्शन नहीं होगा, आपको भी मालूम है। देखिए अभी जो हुआ, अभी नेक्स्ट टाइम से पुलिस अगर आए तो अपना ड्यूटी करे, ये मनमानी ढंग से ना करे, इस बात की हिदायत दे दीजिएगा। पर्पस भी वही रहता है सर। अब बताइए घर द्वार तोड़ दिए, धान खेत खलिहान उजड़ गया, तो थोड़ा सा अपना पुलिस को अब देख लीजिए, बाकी हम सीसीएल से बात कर लेंगे। हेलो टावर हो गया ना कटल ना है टावर ना। हेलो ना टावर ना हेलो प्रभारी। हाँ प्रभारी महोदय, एमएलए जयराम कुमार महतो बोल रहे हैं। हाँ गुड आफ्टरनून। बोल रहे हैं यहाँ राजरप्पा प्रोजेक्ट में जो सीसीएल वर्सेस जो ग्रामीण रैयतों का मामला है, उसमें प्रशासन पुलिस की तरफ से बड़ा दुर्व्यवहार किया गया है, ये उचित है? बताइए। महिला को नोच दिया गया है, कौन किसको आप भेजे थे, हाथ नोचा, इनको टिटार के गाड़ी में बैठा के ले जाया गया है। अभी एक पुरुष पुलिस एक महिला के साथ इस तरह व्यवहार करेगी तो कहाँ तक उचित है? नहीं ऐसा तो जो भी है तो नहीं देखिए अब जो बीत गई उसको हम वापस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका जो अभी अगर आप लोग आए तो इस बात का ख्याल रखें कि मानवता भी कुछ होती है। बताइए घर टूट गया, फसल भी आप लोग मैंने उखाड़ के ले गया, तो ऐसा परिस्थिति में मामला कोई भी रहे, कम से कम मानवता का ख्याल रखें। रात को 11 बजे लाके हम लोग छोड़ देते हैं, हाथी का क्षेत्र है, मानव जीवन का भी कोई मूल्य होता है। हर चीज हम लोग के जितना भी हो सकता था हम लोग उनको सहयोग किया। अब देखिए लीगल चीजों में तो हम लोग को जहाँ तक हाथ बंधा रहता है ना, अब उस सीसीएल का मामला है, सीओ साहब देख जमीन का जांच वही लोग करते हैं। हमने इनको कहा भाई पेपर है तो हम नहीं जाते हैं, है ना। हम लोग सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के ऑफिसर गए। नहीं ठीक है, आप लॉ एंड ऑर्डर के लिए आइए, वो आपका विधि व्यवस्था आपका जिम्मेवारी है, लेकिन ध्यान रखिए माना व्यवहारिक हो, मानवता का ख्याल रखिए। अब देखिए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, ये उचित नहीं है।
जरूर जरूर हम रखें। बच्ची को घायल उठा के ले छोटी बच्ची है, उसको भी उठा के ले गए, उससे क्या डर बताइए। नहीं ठीक है, तो अब नहीं दूसरा ये देखेंगे। अगला अगर ऐसा हो तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इस तरह का दोबारा नहीं घटित होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ जोहार, बोल रहे ये रजरप्पा प्रोजेक्ट का क्या मामला है सीओ महोदय? आपको तो पता ही है क्या मामला है। वहाँ पे जैसे इविक्शन एक्ट चला था, तो वहाँ पे जैसे अतिक्रमण करके रखा हुआ था, तो उसको हटाया गया है कल। तो हटाने का ये तरीका सही था? घर द्वार तोड़ देना, महिलाओं को खींच के गाड़ी में बैठा के ले जाना, और भी सर वहाँ पे तो क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता था क्या? इनको कन्विंस नहीं किया जा सकता? नहीं ठीक है, तो ये एक तो इनका ज़मीन है, ठीक है, सीसीएल ने कभी अधिग्रहण किया हुआ, लेकिन ज़मीन तो इन्हीं के बाप का है, सीसीएल के तो बाप का है नहीं। ठीक है 64 में इनका अधिग्रहण हुआ था और कुछ हुआ था 78 में। ठीक है। इनका टोटल जमीन क्या था 2 एकड़ की 11 डिस्ट्रिक्ट। हाँ 2-11-20 डिसमिल के आसपास गया है। हाँ, तो इनको उसमें एक इनके जो 3 अथी थे, इनके फादर के जो भाई लोग थे 3 हुए, उनमें से एक को नौकरी मिल चुका था आरएनआर पॉलिसी के तहत। जैसे आरएनआर पॉलिसी में था कि 3 एकड़ पे एक नौकरी मिलना है। नहीं उस समय तो एक ही एकड़ था, जिस समय अधिग्रहण हुआ उस समय 1 या 2 एकड़ होगा, 3 एकड़ तो नहीं था उस समय। अच्छा जो भी है, मैंने नौकरी मिला था आपके कहने के मुताबिक का, ठीक है आगे। उसका मुआवजा भी मिला इनको। तो इनका कहना है कि जो मुआवजा जिस तिथि को दर्शाया जा रहा है, उस तिथि को इनके पिताजी की उम्र 5 साल थी। नहीं देखिए, ये आधार कार्ड में आदमी चेंज कर सकता है, ये आपको भी पता होना चाहिए। नहीं फिर भी कितना अंतर हो सकता है? मान के चलिए जिस साल, मान के चलिए अगर हम अपना उम्र अभी 30 साल बताते हैं, तो हार्डली 35 साल होगा या तो 25 साल होगा। ऐसा तो नहीं कि 60 साल की उम्र के हम हैं। तो 5 साल यानी कम से कम तो उसको मुआवजा लेने के लिए भी एक तो हमको हिसाब से वो ठीक ठाक एज का होना चाहिए, 18 साल का। हमने जैसे डॉक्यूमेंट देखा है, इनका फादर का भी उसमें साइन है, इनका फादर का भी साइन है उसमें। क्या संभव है 5 साल का लड़का उस समय शायद उसकी जांच होनी चाहिए? नहीं वो तो साइंटिफिक तरीका है जांच करने का, उम्र का कि उनके फादर के कितना हमारे पास पता किया जा सकता है। देखिए सीओ साहब, देखिए एगो उम्र को एगो छुपा सकता है तो 5 साल तक छुपा सकता है। कोई 60 साल का आदमी 30 साल का नहीं हो सकता, 90 साल का आदमी 45 का नहीं हो सकता। खैर विधायक महोदय देखिए, जहाँ पे इन्होंने कब्जा करके रखा था वो किसी जूटन महतो करके था, उनका रईती जमीन था वहाँ पे, और उनका कोई वधु वहाँ पे अभी भी नौकरी कर रही है उस जमीन के ऊपर। खैर जो भी है, हम तो वो सब विषय नहीं जानते, लेकिन कम से कम व्यवहार थोड़ा उचित होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, बातचीत से रास्ता बनता है। आप लोग सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो काबिल लोग थोड़ा सा अपनी काबिलियत को दिखाइए ना। काबिलियत को क्यों नहीं दिखाते हैं बताइए? जनता के लिए अपनी काबिलियत को दिखाना चाहिए। आप लोग जो काबिलियत सीसीएल के समर्थन में दिखाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों के समर्थन में दिखाते हैं, अगर वही काबिलियत आप लोग जनता के समर्थन में दिखाते हैं ना, बड़ा सुंदर हमारा राज्य आगे जाएगा। हम लोग उसी का प्रयासरत कर रहे हैं कि सुंदर राज्य बने। हमने इनको टाइम नहीं तो कहाँ देखिए एक महिला को नोचा गया, देखिए आके देखिए, लग रहा है कि कोई मैंने जंगल का कोई पशु इनको नोचा गया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए महिला है, सुनिए पुरुष पुलिस था, हाथों में नोचा गया। ये तो अपने से बनावटी नहीं कि चेहरा अभी तक लाल दिख रहा है। हम लोग भी उतना तो समझते हैं चेहरे को देखने के बाद, देखिए लाल अभी भी चेहरा दिख रहा है, यानी लग रहा है कि उसको ऐसे कोई खींच के बाल के बल खींचा होगा हाथ में, जहाँ जहाँ उसका हाथ गया चेहरे में, और टिटार के उसको गाड़ी में बैठा के ले जाया गया। ये उचित नहीं है। तो ठीक है, जो भी होगा कम से कम फैमिली से मिलिए, कन्विंस आप लोग करने की कन्विंस कीजिए, बात कीजिए, इसका हल निकालिए। हमारे तरफ से साथ ही हमने बात किया था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था आज से इनका आवास ही नहीं है, तो आप कम से कम आप लोग ब्लॉक से पहले कहीं इनका आवास है कोई अलॉटमेंट करवाइए। कहाँ रहेंगे बताइए, ठंड का दिन है। और पहले कोशिश कीजिए कि अगर चूंकि आप लोग के पास तो सक्षम है, कोई फंड होगा, भोजन की व्यवस्था कीजिए। परिवार के पास कुछ नहीं है, बर्तन उर्तन सब टूट चुका है, खाना वाना भी मैंने छितर बितर हो चुका है, और जो भी हल्का फुल्का जो संपत्ति होगा वो सब तो खत्म हो चुका है, कहाँ दबा गया मिट्टी में। तो कम से कम, हाँ बोलिए सीओ साहब। एक बार मेरा भी सुन लीजिए विधायक। हाँ, जैसे इनके लिए सीसीएल में एक मतलब कि क्वार्टर भी अलॉट हमने बात किया था जीएम से, तो उन्होंने बोला था कि हम क्वार्टर दे देंगे, इनका घर बनाने के लिए पैसा दे देंगे बोले थे, और आउटसोर्सिंग कंपनी में 30, 35 या 40 हज़ार जो भी है, इनको सर्विस वहाँ पे दे ही रहे, तो जब तक आउटसोर्सिंग कंपनी चलेगी वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश कीजिएगा कि न्याय मिले। हाँ, उसके लिए आप निश्चित रहिए हमारी तरफ से। ठीक है जवाब। हाँ जी महोदय। हाँ बोलिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार, विधायक ढूंढी बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जो फैमिली राजरप्पा वाला जो घर तोड़ा गया है, तो इनको थोड़ा सा उपाय कीजिए। और देखिए अगर आप
कह रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण किए हैं, तो आप भी तो पेपर दिखा सकते हैं। आप एक मध्यस्थता कीजिए और हमारी टीम के लोग रहेंगे। देखिए, विवाद करके कोई फायदा है नहीं, और चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, मानवता का भी ख्याल पहले कीजिए। तो मानवता का पालन हम लोग पूरा कर रहे हैं। इनका पक्ष रात में भी खाना देखिए, पीना खिलाए हैं, घर में भी नहीं, इनको 11 बजे रात को इनको छोड़ा गया, और ये हाथी प्रतिबंधित क्षेत्र है, जान माल का नुकसान हो सकता है। भी नहीं जाएंगे उधर, हम लोग ले भी नहीं जा रहे थे। इनका सामान हम लोग नहीं, क्वार्टर में रखवाए थे, लेकिन ये लोग बोले कि नहीं हम लोग वहाँ जाएंगे, बल्कि इन्होंने बोलेरो भी अपना कब्जा करके रखा हुआ है। नहीं, गरीब लोग आपका क्या कब्जा करेंगे। तो देखिए, इसमें आप अगला कार्रवाई अब तभी कीजिए, थोड़ा सा कुछ भी हो, आपका पक्ष में आता है, इनके पक्ष में आता है, एक वार्ता होनी चाहिए। देखिए, वार्ता करने में पहला दिन जब ज्वाइन किया था तभी गया था, उनके घर गया था। ठीक है, आप नहीं हैं, आप क्षेत्र में है नहीं है, आप बिल्कुल देखिए। और चूंकि नहीं, देखिए जेएम महोदय, पूर्व में क्या था नहीं था, फिलहाल हम राज्य के विधानसभा का सदस्य हैं, हम वो शख्स हैं जो विधेयक बनाने का जिसको अधिकार होता है। तो हम अभी आपको फोन किए हैं, तो आप एक काम कीजिए, अगर आप सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो अपने प्रतिनिधि भेजिए, और ये फैमिली वाले भी रहेंगे, और मध्यस्थता के लिए सीओ साहब को बोलिए उपस्थित रहेंगे। चलिए, अभी राज्य शासन के सामने हो गया है, मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो राज्य शासन के सामने ही बातें होंगी। हाँ बिल्कुल, तो आप इनके पक्ष को भी सुनिए, इनके पक्ष को सुनिए। अगर ये अब पक्ष तीनों पक्ष रहेंगे, हाँ, राज्य शासन भी रहेगा, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो गए हैं। जब तक हम लोग 1 पार्टी 2 पार्टी थे तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जब राज्य शासन इन्वॉल्व हो गया तो उसको भी इन्वॉल्व करके ही हम लोग को वार्ता करनी होगी। ठीक है, वार्ता कीजिए, और कम समय में कीजिए, ठंड का दिन है, बाहर ठिठुरेंगे उचित नहीं है, आपको भी खराब लगेगा। कोई जुगाड़ ही नहीं है, तो हम लोग घर वगैरह सामान वगैरह इनके घर में रखवाए हैं, तो ऐसे कुछ नहीं। तो इस पे वार्ता के लिए थोड़ा सा जल्दी पहल कीजिए। ठीक। ये उसका देखिए, रिपोर्ट बना के लिए मुआवजा दिया है, और ये खतियान देखिए कि उसमें एक भी सही रिपोर्ट वो अभी तक नहीं दिया। अरे सब तो कंपनी वाला फर्जी सा रहता है। सरकारी जगह नहीं तो कितना दिया खा जाता है। चलो ठीक, उसको वार्ता का डेट लिखवाते एक खतियान है जो कंप्यूटर में सब एकड़ में 1 एकड़ 5 एकड़ 1 एकड़ 1 एकड़ 2 एकड़ 2 एकड़ 1 एकड़ 1 एकड़ 1 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एकड़। ठीक है, मतलब फोटो कर दिया न्यायालय की भी कर देगा, ब्रीट कर लो, हर तरफ से लगा ले। ठीक है बने जी, तो उसी दिन बोला था वो ना हम नहीं बोलिए, लेकिन मानबे ना करो, अपन रंगदारी दिखाओ। प्रशासन ले तोड़े ले, लेकिन डायरेक्ट कह दिलो कि हम ना ले, प्रशासन ले डोजर लेके अगला बार ले रहो उस टाइम। ठीक है भाई, तो जब तक केस का 462 को अवैध वाटर भी कब्जा है। आउटसोर्सिंग में 49 को आदमी काम कराती नहीं। उतना हटाओ जयराम, भूखे पिया से पगला गए, क्या करबे। खाना खेला नहीं, खाना के लिए खाना क्या अभी